अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउटिज़म के बारे में बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने सवाल इरशाद फरमाया था कि आउटिज़म बच्चों में क्यों होता है। ये जो लफ्ज़ क्यों होता है इसका जवाब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और मुश्किल में तो मैं डालता नहीं। आउटिज़म की वजूहात में सबसे पहले समझ लीजिए कि हमल कायम करना। हमल कायम करने से पहले स्टेप बाय स्टेप चलें, आसान लफ्ज़ों में चलें, आसान तरीक़े में चलें। ना मैं उलझन में डाल रहा हूँ, ना मैं उलझा रहा हूँ। मैं आसान वे पर आपको एक मसले को, मेथड को क्लियर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। आसान लफ्ज़ों में यह है कि सबसे पहले हमल कायम करने से पहले मियाँ बीवी अपनी रिपोर्ट्स करा लें। कुछ नहीं सिर्फ CBC रिपोर्ट करा लें। CBC में 4 खून आपके वाजे हो जाते हैं। सबसे पहले आपका HB हेमोग्लोबिन वाला कह लीजिए, उसके बाद RBC, उसके बाद WBC, उसके बाद प्लेटिलेट्स। ये 4 खून दोनों के ठीक होने चाहिए, तरफैन के। और जब तक ठीक ना हो तो ठीक करवाइए इसको अपने मुआलिज से, और जब तक ये ठीक ना हो पूरी कोशिश करें कि हमल कायम ना हो। ये कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी दे देगा, या तो 90% तो ये कि आउटिज़म दे देगा, नहीं तो ब्लड की कोई ना कोई डेफिशिएंसी दे देगा। अब वो थैलीसीमिया हो गया, होमोफिलिया हो गया, पॉलीसाइथीमिया हो गया, लंबे चौड़े मसाइल हो गए, अजीब परेशानी, 20-25 लाख रुपए डूब जाएंगे। तो बेहतर है कि पहले हमल कायम करने से पहले मियाँ बीवी दोनों, मर्द औरत जो हैं, अपनी खून की CBC रिपोर्ट जो 250-300 रुपए में एक अच्छी लेबॉर्ट्री में हो जाती है वो करवाएंगे। और किसी में भी मसला आ रहा है तो उसको सीधा कराएंगे। मैं आउटिज़म से बिफोर एहतियात के एतबार से ये कह रहा हूँ, वरना तो हमल कायम करने के लिए तो फिर मर्द को अपनी स्पर्म सीमन की और औरत को पेल्विस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी करानी होती है। मैं महज इस वजह से कह रहा हूँ कि सारे मामला ठीक हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में आउटिज़म या खून की ब्लड की कोई डेफिशिएंसी ना आ जाए, तो उस सूरत में हमल कायम करने से पहले CBC रिपोर्ट करवा के अपनी रिपोर्ट पढ़वा लें किसी मुआलिज से। उसके बाद ये तो हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की रिपोर्ट ठीक आ गई और जनाब वाली ठीक है। उसके बाद एक एहतियात औरत को करनी होती, जो पुराने ज़माने में नानियाँ दादियाँ होती थी, हज़रत सास साहबा मद्दज़ल्लाहु आलिया होती थी, ठीक है ना, घर की कोई बड़ी बुजुर्ग होती थी तो वो बताती थी और उस पर अमल किया जाता था। आजकल तो हमारी नई नस्ल ने मुंह मोड़ा हुआ है कि जी बड़ों पुरानों को कुछ नहीं पता, हम तो बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। तो इस चक्कर में नुकसान बढ़ गया दुनिया में। आपके बड़े बुजुर्गों के पास जो भी इल्म था वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चलता चलाता 15,000 साल से होता हुआ था, मुशाहदात तजुर्बे समेत उनके पास था। आपने अपने बड़ों को बाईपास किया, आप डिस्कनेक्ट हो गए, अपने उलूम से डिस्कनेक्ट हो गए जो आदम अलैहिस्सलाम से चलता चलाता उनके पास पहुंचा था। आप जब अपनी मेटाफिजिक्स से आउट हो गए तो फिर बचा क्या? फिर आप एक नए खड्डे खोदो, नए तजुर्बे करो। तो बेहतर है कि अपने बड़ों से मशवरा कर लिया जाए। बड़ों के मशवरे में क्या होता है कि बड़े क्या कहते हैं कि जनाब अली, खसूसन औरत, एक तो औरत अगर अल्कोहल यूज़ करती है तो फिर वो अच्छी उम्मीद ना रखे, और या फिर नींद की दवा ओवरडोज ली जा रही है तो फिर इनसे ही काम बिगड़ेगा। इसी तरह हमल कायम करने से पहले कम से कम 1 महीने पहले जो मर्द हजरात हैं वो हर किस्म का दुनिया का नशा छोड़ेंगे, बंद करेंगे, नहीं तो उनका जो मादा जा रहा है, जम्स जा रहा है, अगर वो बाय जेनेटिक बिफोर द बर्थ वही डिसऑर्डर है तो उसका DNA भी वही स्कैन होगा ना जैसा कि था। ठीक है, आपका DNA स्कैन होता है। अच्छा, पाकिस्तान में तो, हमारे मुल्कों में तो DNA स्कैनिंग नहीं होती हालत हमल में, बाहर मुल्कों में हो जाती है DNA स्कैनिंग, और पैदाइश से पहले ही उसको मैनेज भी कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं, होगी तो मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है, अभी तक जहाँ तक मेरी मालूमात है नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या होती हैं तो वो बता देती हैं कि भाई हमल कायम होने से लेकर डिलीवरी तक ये बात पल्लू से बांध लें। 954 बातें पूछी जाती हैं, 955 बातें बताई जाती हैं, और फिर जनाब ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, कि हमल कायम होने से लेकर डिलीवरी तक चने की दाल, जो जख्म पैदा करने वाली चीजें हैं, चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, तेज मिर्च मसाला, और फ्रिज का बर्फ का ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पी लेते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर की पी लेते हैं तो चलो गुजारा हो गया। अभी शादी में गए, मौत मैयत में गए तो चलो थोड़ी सी पी ली ताकि जल्दी उतरे। ज़्यादा खा लिया था ना वहाँ पे, वो टेस्ट करने में खा लिया, वैरायटी इतनी ज़्यादा थी इसलिए थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक आप पी गए। लेकिन ये कि अगर ज़्यादा पीते हैं और रेगुलर पीते हैं, पीने के आदी हैं, मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो खाने में बजाय पानी के, मकसद है कि मंड के वो बोतल कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो ऐसी अगर गलत हरकतों पर आ जाएंगे तो वो केमिकल डिपॉजिट, वो प्योर केमिकल है, हर्बल चीज़ नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई होती है कि अपना काम करती है, अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करती है और खारिज हो जाती है। लेकिन जो केमिकल होता है, मसनूई जो चीज़ें होती हैं, वो उसका जहर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, या तो लड़ जाती है या तो फिर वो कुछ लेके खारिज होती है या वो डिपॉजिट हो जाती है। तो वो बदपरहेजी आप बंद करेंगे। उसके बाद जनाब अली, अचानक ठंडे पानी से नहा लेना,
तो हालत हमल में इंतहाई हल्का सा मामूली सा नीम गर्म पानी होना चाहिए। तेज ठंडे पानी से नहाएंगे, नहीं जी नहीं मुझे तो गर्मी लग रही है, ये जो जिद है ना हठधर्मी, तो ये काम खराब कर देगी, इससे ऑटिज्म आएगा। तो ये वजूहात हैं, अगर इससे बच लेते हैं 90% चांसेस होते हैं कि ऑटिज्म बच्चे में, होने वाले बच्चे में नहीं आएगा। तो बचने का तरीका क्या बताया, बहुत आसान तरीन, किसी मुश्किल में तो मैंने डाला नहीं। उसके बाद बच्चा है नॉर्मल, आपको शक्ल से लगता है, वैसे जिस बच्चे ने आगे जाके ऑटिज्म पे जाना होता है उसकी शक्ल से ही अंदाजा हो जाता है, उसकी एक मखसूस शक्ल होती है, उसकी आंखें जो है ऊपर से गोलाई टाइप होती हैं, उसके होंठ मखसूस टाइप होते हैं, उसकी शक्ल आपने दुनिया में 12,000 बच्चों में देखी होती है, वो मखसूस शक्ल का होता है, ना वो अम्मा पे जाता है ना अब्बा पे जाता है, एक नई शक्ल पे होता है, और एक मखसूस ग्राफिक शक्ल है ऑटिज्म की। तो एक तो शक्ल से पता चल जाता है, दूसरा एक 6 महीने से लेकर 14वें महीने तक का बच्चा आपकी स्माइल का रिस्पॉन्स ना करे, आपने उसको थोड़ा सा गुत्तू गुत्तू कर दिया, उसको कोई हंसी मुस्कुराहट नहीं आ रही है, आपकी शक्ल ऐसे देख रहा है जैसे ड्रोन साहब जिनका बच्चा कहाँ से आ गया। तो इसी तरीके से आई कांटेक्ट मैनेज नहीं कर पा रहा है आपके साथ, इसी तरीके से आवाज़ पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके बराबर में आपने 4 फुट दूर छोटे से दूर जूस का डब्बा फाड़ दिया, उसको कुछ भी नहीं होया, हल्का सा झटका लगा तो झटका लग के बजाय इधर देखने के जहाँ के आपने वो डब्बा फाड़ा वो उधर देख रहा है। तो ये सारी अलामतें जो होती हैं, इसी तरीके से आप गोद में ले रहे हैं तो वो भागने चाह रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है कि कौन सी बला गले चिमट गई। इसी तरह आप देख रहे हो अकेले है तो बड़ा बेटा खुश खेल रहा है, 4 बच्चे आ गए तो वो री रोना शुरू हो गया, या रिप्लाई नहीं दे रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आवाज पे कॉलिंग पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसी तरह आप नाम, आपने उसका नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा नाम रखा, अब वो प्यारे से नाम से आप पुकार रहे हो तो वो भी नहीं सुन रहा, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा। तो इन सारी अलामात और सूरत हाल और कैफियत में शुरू में छोटा सा ऑटिज्म ये होता है जो नॉर्मली निकल भी जाता है कि वो बच्चे को मुंह में खाना डाल दिया तो मछली की तरह मुंह खोले बैठा है 1 घंटे तक, उसको पता ही नहीं कि इसको चिबाना भी और अंदर भी उतारना है। तो ये बेसिक होता है, ये वाला तो निकल जाता है ऑटिज्म खुद बहुत कुदरती तौर पर, ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जितनी रिस्पॉन्डिंग वाली कैफियत हैं उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये सारे का सारा केस जो है ये है। अच्छा, इसमें कुछ काम कर लें, एक गाड़ी आपसे मुकम्मल पूरी सही नहीं हो रही, उसको समाज का हिस्सा बनाना है, समाज में रखना है, माशरे में रखना है, तो उसको गियर थोड़ी शिफ्टिंग कर लेते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चा है तो उसके तकिए के नीचे हर 2 महीने बाद एक गड्डी पुदीने की डाल दिया करें ताकि उसका हाइपरनेस थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। और बहुत ज़्यादा स्लो लेजी बच्चा है, पने में बच्चा जो है वो स्लोपन लेजी पना बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो लहसुन जला सरसों का तेल उसकी रीढ़ की हड्डी में लगाना शुरू कर दें। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है तो थोड़ी मोतदल हो जाए, मोतदल भी गुजारे का नाम है ना। इसी तरह गाड़ी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जा रही है तो हो सकता है कहीं ठुक ठुका ना जाए, तो लिहाजा उसकी गियर शिफ्टिंग करके उसको हल्के गियर पे ले आए। तो बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा उठा पटक शोर शराबा है, अचानक दरवाजा, चलती गाड़ी से दरवाजा खोल दिया उसने, तो अगर ये कैफियत है, छत पे गया तो उसको पता ही नहीं है कि आगे बॉर्डर लाइन है, आगे नहीं जाना, वो आगे चले ही जा रहा है। तो ऐसी सूरत में गियर शिफ्टिंग करेंगे, उसको स्लो गियर पे लाएंगे, उसके तकिए के नीचे पुदीने की गड्डी डाल दें। ये मैनेजमेंट है, इलाज नहीं बता रहा। अगर वो बहुत ज्यादा स्लो है तो फिर आपने लहसुन का जला सरसों का तेल चंद दिन, कम से कम भी 90 दिन, 3 महीने उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी पे नरमी से मालिश करना शुरू कर दिया, तो इसी तरीके से वो एक नॉर्मल मोड के करीब आ जाएगा। आगे जा रहा है तो भी नॉर्मल मोड के करीब आएगा, पीछे जा रहा है तो भी नॉर्मल मोड के करीब आएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी बेहतरी बहुत स्लो जाएगी, बेहतरी चलती रहे और आगे जाके फुल बेहतरी में आ जाए, इसमें पूरी दुनिया में जहां में एक बहुत अच्छी कोशिश जो की जाती है वो अकरे करा के जड़ की जौहर बनाया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन ये है कि ये गियर कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। उसका बहुत ज़्यादा हाइपर है, फास्ट है तो वो भी कंट्रोल हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लो है तो लहसुन जले तेल से वो भी मैनेज हो सकता है। यानी कि किसी दर्जे जितना आपने सुना ऑटिज्म है, आप उसको अपने हाल पे तो नहीं छोड़ोगे ना, इंसान का बच्चा अल्लाह की मखलूक है, आप उसको जितना बेहतर कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, उस कोशिश के एतबार से मैंने 2 रास्ते हैं, दोनों के दोनों आपको बता दिए। या आपने देखना है, आपने ख्याल करना है, बच्चे पर आपने गौर करना है, फोकस करना है। एहतियात पहले बताई कि एहतियात क्या करनी थी कि अंदर जाके ऐसा ना हो, और जब हो गया है तो फिर इसको मैनेजमेंट के 2 असूल बताए हैं जिससे वो बेहतरी के करीब तर होना शुरू हो जाता है। कर लीजिए, किसी का मसला हो तो उसको बता दीजिएगा। अल्लाह ज़िंदगी आसान करे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।